फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में अपने कंप्लीट ब्लड के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा, डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद एक फ्लूइड और है जिसका नाम है लिम्फ। आपने आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ा, कैपिलरी के बारे में पढ़ा था। आर्टरी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसकी वाल थिन होती है, थिक होती है। वेन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसकी वाल थिन होती है। और नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूबुल्स जो आर्टरी को वेन से कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। इन कैपिलरी से जब जैसे ब्लड पास आउट होता है, कैपिलरी के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। इन पोर से ब्लड के मैक्सिमम कंपोनेंट फिल्टर हो जाते हैं, रेदर देन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट देन हीमोग्लोबिन। इसमें से हीमोग्लोबिन क्षमता नहीं है और सेल के बीच में जो स्पेस है वहां पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है। तो ये कैसा होता है? कलरलेस। क्यों? हीमोग्लोबिन छना नहीं। तो लिम्फ, इट इज आल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। इस फ्लूइड को, लिम्फ को क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, विच इज कलरलेस, जो कि रंगहीन होता है। क्यों? ब्लड के अंदर ब्लड का कलर रेड है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसके कारण से कैसा होता है? कलरलेस। एज द ब्लड passes through the capillaries, all the components of the blood except then hemoglobin, हीमोग्लोबिन को छोड़ करके बाकी ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं फिल्टर, छन जाते हैं थ्रू द फाइन पोर्स, टीनी पोर्स ऑफ द कैपिलरीज। जो कैपिलरी के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं उसमें से ब्लड के सभी कंपोनेंट छन जाते हैं, किसको छोड़ के? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन इसका साइज लार्ज होता है तो इसमें से छन नहीं पाता, इसके कारण से इसका कलर कैसा है? कलरलेस। दिस फ्लूइड डिपॉजिटेड, ये जो छनेगा तो कहां होगा? जो सेल के बीच में स्पेस है वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिटेड इन इंटरसेलुलर स्पेस एंड मेक लिम्फ, और जो एक लिम्फ का निर्माण करता है। यही लिम्फ, ये फ्लो जब दोबारा करेगा छोटी छोटी वेन में मिलकर के लार्जेस्ट वेना का हार्ट में, लिम्फ का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, किधर से? टिश्यू टू हार्ट, नॉट हार्ट टू टिश्यू। देन दिस lymph flows from tissue to heart। इस लिम्फ का सर्कुलेशन फिर फ्लो किधर से होगा? टिश्यू से हार्ट की तरफ, नॉट हार्ट टू टिश्यू। दोबारा नहीं आएगा, दोबारा ब्लड आएगा, ब्लड फिर यहां से छनेगा, इस प्रकार इकट्ठा होता है। इस लिम्फ के अंदर स्पेशल लिम्फोसाइट सेल बनती हैं जो शरीर को, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट सेल, लिम्फोसाइट सेल कौन सी? हमारी बॉडी में दो प्रकार की, एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट सेल बनाती है। These cell provide the immunity to the body। यही सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है।
क्यों? डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। डब्ल्यूबीसी क्या थी? व्हाइट ब्लड सेल, कलरलेस सेल थी, तो उसमें भी लिम्फोसाइट सेल बनती है, इसी कारण से लिम्फ के कारण से बनती हैं, तो ये एक व्हाइट ब्लड सेल का ही पार्ट होती हैं। दिस इज द लिम्फ एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस। आर्टरी से वेन में ब्लड जाए या वेन से आर्टरी में, तो ये कैपिलरी है, कैपिलरी के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं, इनमें से ब्लड के मैक्सिमम कंपोनेंट फिल्टर हो जाते हैं। क्या फिल्टर नहीं होता? हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के नए फिल्टर होने के कारण से इस फ्लूइड का कलर जो है वो कलरलेस रह जाता है, और कहाँ? इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है, और लास्ट में लिम्फोसाइट सेल बनाती हैं जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये था लिम्फ। ह्यूमन बीइंग में इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी फूड सब्सटेंस का, वाटर का, मिनरल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए बेटा, चैप्टर शुरू किया उसमें आया था वर्ड ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन। प्लांट्स के अंदर वाटर, मिनरल, फूड पार्टिकुलर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको होता है ट्रांसलोकेशन। तो प्लांट्स में, अब प्लांट्स में हर्ट ह्यूमन की भांति, एनिमल की भांति हर्ट तो होता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें भी होता है। तो कैसे होता है? प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन स्पेशल प्रकार के टिश्यू के द्वारा होता है। उन टिश्यू को क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल बोलते हैं या कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट take place with the help of special tissue which are called conductive tissue, जिनको हम कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और एक और नाम कह सकते हैं वास्कुलर बंडल। इनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में दो प्रकार के वास्कुलर बंडल या कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इन प्लांट्स देयर आर two types of vascular bundle या कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट। प्लांट में दो प्रकार के वस्कुलर बंडल होते हैं। कौन कौन से वस्कुलर बंडल? एक तो जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? हम प्लांट्स में वाटर मिनरल कहाँ डालते हैं? रूट्स में डालते हैं। रूट से वाटर मिनरल को प्लांट्स के सभी पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। तो जाइलम का क्या काम करेगा? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट में रूट से वाटर मिनरल को सभी भाग तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन? जाइलम। इसी प्रकार फ्लोएम, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा जो फूड सिंथेसाइज करते हैं, कहाँ? लीव्स में मैक्सिमम। स्टेम भी करता है, ग्रीन स्टेम होता है वहां भी होता है, लेकिन मैक्सिमम लीव्स के अंदर। लीव्स से इस फूड को ऑल बॉडी पार्ट्स के अंदर, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जो काम करता है फ्लोएम। दिस टिश्यू transports the food material which is synthesized by the plant in photosynthesis process। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा संश्लेषण करता है, कहां से? फ्रॉम
लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के सभी पार्ट में कहां से, लीव्स से ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फूड मटेरियल को कौन सा टिश्यू करता है, वो फ्लोएम। कैसे करते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था, और अभी फिर कि जाइलम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। उनके द्वारा ही जाइलम जो है वाटरमेलन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो कंपोनेंट जाइलम के कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, एक तो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 पार्ट है किसके, जाइलम के। इसी प्रकार फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये दो नाम, जाइलम तो जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। एक देख सकते, ये जो लग रहे हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों की दोनों ट्यूबुल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या लिखेंगे, दीज आर द ट्यूबुल स्ट्रक्चर, ये नलिकाओं जैसी संरचना है, इन विच वाटर एंड मिनरल, इन विच वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट। ये वो ट्यूब्स होती हैं जिनमें वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। अब जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा क्या काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। आपने रूट्स में वाटर मिनरल डाला तो स्टोर कहाँ होगा, पेरेन्काइमा के अंदर। इसमें से ये इसको मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं ट्यूब्स के द्वारा ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक, क्या काम करेगा, इट स्टोर्स वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर मिनरल को स्टोर करेगा कौन, जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम फाइबर क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स द मूवमेंट, ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको, वाटर को एंड मिनरल्स। तो जाइलम फाइबर प्रोवाइड द मूवमेंट टू द वाटर एंड मिनरल्स। ये मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, पहले इसने स्टोर कर लिया, इसने मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट जैसे प्रोवाइड ट्यूब्स, इनमें से वाटर मिनरल रूट से ऑल पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो जाइलम का ये फंक्शन था। इसी प्रकार से फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड पार्टिकल को जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिंथेसाइज हुआ है, वहां उस फूड को लीव से ऑल पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करेगा, उसमें भी इसी वे से सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल, इसमें ट्यूबुल स्ट्रक्चर है। ये ट्यूबुल थी, इनमें वाटर मिनरल, ये ट्यूबुल से, इसमें फूड पार्टिकल्स। दीज आर द ट्यूबुल स्ट्रक्चर in which food is transported। ये वो ट्यूबुल स्ट्रक्चर जिसमें फूड पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें, सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल के अंदर। तो ये क्या काम करेगा, पेरेन्काइमा का काम ही स्टोर करना है। इसमें वाटर मिनरल को स्टोर किया, तो इसमें क्या करेगा, जो फूड सिंथेसाइज लीव्स में उसको स्टोर कर लेगा। इट स्टोर्स द फूड, ये फूड को स्टोर कर लेगा। इसने फूड स्टोर किया, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। मूवमेंट प्रोवाइड कराती है फूड किसमें से, सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन से पास आउट होगा। तो फ्लोएम फाइबर्स, इट प्रोवाइड्स द मूवमेंट टू द फूड। ये फूड को मूवमेंट, इसने स्टोर किया, इसने मूवमेंट प्रोवाइड किया, जैसे फूड को मूवमेंट मिली, फूड इन ट्यूब्स के द्वारा लीव से ऑल बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस प्रकार से प्लांट्स के अंदर वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वाटर मिनरल फूड का ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल फूड इन प्लांट्स दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन।